हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, कुछ थ्योरम्स की थी डार्बुक सम के ऊपर। हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर में भी। हमारी थ्योरम है, इफ P1 and P2 be the two element of the set PAB, set of the partition of the interval AB, then हमें प्रूव करना है लोअर डार्बुक सम ऑफ f of P1 is less than equal to from upper darboux sum of f of P2, and lower darboux sum of f of P2 is less than equal to from upper darboux sum of f of P1। यानी स्टूडेंट, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका लोअर डार्बुक सम है वो कभी भी अपर डार्बुक सम से बड़ा नहीं रहेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ हमने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिए P1 और P2, किसके, सेट ऑफ द पार्टीशन PAB के। और P1 यूनियन P2 उनका कोई कॉमन पार्टीशन ले लिया। कॉमन पार्टीशन है, दैट मीन्स P1 इंक्लूड होगा किसके अंदर, P1 यूनियन P2 के अंदर, और P2 इंक्लूड होगा P1 यूनियन P2 के अंदर। तो दोनों ही इसमें इंक्लूड हो रहे हैं कॉमन पार्टीशन के अंदर। दैट मीन्स जो आपका P1 यूनियन P2 है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेफिनेमेंट हो जाएगा किसका, P1 और P2 का रेफिनेमेंट हो जाएगा। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम की थी उससे हमें पता है कि जो रेफिनेमेंट का लोअर डार्बुक सम होता है वो बड़ा रहता है किसी भी जो आपका छोटा वाला सेट है उसके लोअर डार्बुक सम से, और अपर डार्बुक सम छोटा होता है दूसरे किसी सेट की पार्टीशन के अपर डार्बुक सम से। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो आपकी थ्योरम नंबर 2 है उससे लिख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर ले तो यहाँ पर हम कंबाइन फॉर्म में अगर इस तरीके से लिख सकते हैं, हमें पता है लोअर डार्बुक सम हमेशा अपर डार्बुक सम से छोटे रहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करने पर LFP1 किससे छोटा हो जाएगा, LFP1 यूनियन P2 से, और वो छोटा है किससे, UFP1 यूनियन P2, और UFP1 से छोटा है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अभी सेट P1 लेके पार्टीशन P1 लेके यूज किया है। यही चीज हम सेम किसके साथ कर सकते हैं, जब आप पार्टीशन P2 यूज करेंगे तब भी आप यही सेम चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने P1 पार्टीशन के लिए लिखी है, और P2 पार्टीशन के लिए भी आपका रेफिनेमेंट था, तो वही सेम चीज आपकी P2 पार्टीशन के लिए भी होगी। सो इक्वेशन नंबर 3 और इनको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम कंबाइन करने जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में जो सारी टर्म्स है, दोनों टर्म्स ये तो कॉमन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दैट मीन्स हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ, इसके साथ। दैट मीन्स LFP1 किससे छोटा होगा, UFP2 से छोटा होगा। आई मीन LFP2 उससे छोटा रहेगा, UFP1 बड़ा रहेगा। तो स्टूडेंट, हमें यही प्रूव करना था कि लोअर डार्बुक सम हमेशा क्या बना रहता है, अपर डार्बुक सम से छोटा बना रहता है। हैंस प्रूव्ड स्टूडेंट। नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं स्टूडेंट। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, हमारे पास कोई दो फंक्शन है f और g। वो कैसे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास, रियल वैल्यूड फंक्शन है और किस इंटरवल पे डिफाइंड है, a b इंटरवल में, और सेट ऑफ द पार्टीशन में से एक एलिमेंट है कोई p। तो हमें प्रूव करना है कि लोअर डार्बुक सम ऑफ द फंक्शन f plus g is greater than or equal from sum of the lower Darboux sum of the function f and lower Darboux sum of g. And similarly, upper Darboux sum will be lesser than the upper Darboux sum of function f and upper Darboux sum of the function g। ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया स्टूडेंट, एम आर डैश, एम आर डबल डैश, कैपिटल एम आर डैश और कैपिटल एम आर डबल डैश एंड स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर हमने क्या मान लिए, इन्फीमियम और सुप्रीमियम मान लिया किसके, आई आर्थ इंटरवल के फंक्शन एफ जी और एफ प्लस जी के रेस्पेक्ट में। यानी एफ के रेस्पेक्ट में आपका निम्नक ये है और उच्चक ये है, जी के रेस्पेक्ट में आपका निम्नक ये है और उच्चक ये है, और एफ प्लस जी के रेस्पेक्ट में निम्नक और उच्चक ये है। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि अगर आप एफ के रेस्पेक्ट में निम्नक आपने एम आर डैश माना है तो सारे ही जो एलिमेंट यानी एफ एक्स होंगे वो किससे बड़े होंगे, निम्नक से बड़े होंगे, एम आर डैश से बड़े होंगे। और ऐसे ही जी के लिए हमने निम्नक माना था एम आर डबल डैश। तो जी के सारे एलिमेंट जो आपके फंक्शन जी एक्स की वैल्यू होगी वो एम आर डबल डैश से सारे एलिमेंट बड़े होंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम एम आर डैश एंड प्लस एम आर डबल डैश। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है, और यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ हमको ये दिख रहा है कि एफ प्लस जी फंक्शन के रेस्पेक्ट में
ये जो है एमआर डैश एंड एमआर डबल डैश वो क्या काम कर रहा है, लोअर बाउंड का काम कर रहा है, लोअर बाउंड का काम कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट हमने एफ प्लस जी के रेस्पेक्ट में जो आपका निम्नक माना था, एमआर माना था। तो आपको पता है कि जो निम्नक होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी ये अगर ये कोई लोअर बाउंड पड़ा है तो उनमें से सबसे बड़ा जो है ये रहेगा, यानी एमआर विल बी ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम एमआर डैश प्लस एमआर डबल डैश। तो ये हम लिख सकते हैं, यानी इसका जो हमारे जो सारे एलिमेंट इससे तो बड़े एमआर से बड़े ही रहेंगे, और एमआर आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी इससे बड़ा होगा। तो हम इससे ये वाली इक्वेशन लिख पाए। इसको पूरे को हमने लेंथ ऑफ द इंटरवल आई आर इंटरवल की लेंथ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन कैरी आउट किया है आई इक्वल 1 से n तक के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये जो था एमआर वो किसका था, निम्नक था एफ प्लस जी फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो दिस इज द लोअर डार्बोक सम ऑफ एफ प्लस जी पी, एंड दिस इज ये आपका एम आर डैश किसके रेस्पेक्ट में था, फंक्शन एफ के रेस्पेक्ट में। ये लोअर डार्बोक सम एल एफ पी का बन जाएगा, और इधर यहाँ पर ये जी के रेस्पेक्ट में था तो लोअर डार्बोक सम ऑफ जी पी बन गया। तो इस तरीके से पहला प्रूवमेंट कंप्लीट होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रूवमेंट में हमको सिमिलर चीज प्रूव करनी है, बस थोड़ा सा अपर डार्बोक सम है वहां पर। आपका जो आपका फंक्शन एफ(x) के रेस्पेक्ट में हमने एमआर डैश क्या लिया था, उच्चक लिया था, तो फंक्शन की सारी वैल्यू एमआर डैश से छोटी बनी रहेगी, और जी(x) की जो सारी वैल्यूज है वो भी उच्चक एमआर डबल डैश से छोटी बनी रहेगी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया था, तो एफ(x) प्लस जी(x) इज लेस देन इक्वल टू एमआर डैश प्लस एमआर डबल डैश। एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, और लेस देन इक्वल फ्रॉम एमआर डैश एंड एमआर डबल डैश। तो ये कोई अपर बाउंड तो शो हो रहा है, लेकिन हमने एफ प्लस जी के रेस्पेक्ट में जो आपका उच्चक या सुप्रीमियम माना था वो किसको मान रखा था हमने, कैपिटल एमआर को मान रखा था, कैपिटल एमआर। यानी जो जितने भी लोअर बाउंड होते हैं, सॉरी अपर बाउंड होते हैं, उसमें जो आपका सुप्रीमियम वो होता है वो क्या होता है, लोएस्ट अपर बाउंड होता है। लोएस्ट अपर बाउंड यानी जो आपका सुप्रीमियम है वो इससे भी छोटा बना रहेगा, यानी एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश एंड एम आर डबल डैश। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी हमने लेंथ ऑफ इंटरवल डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर लिया और समेशन कैरी आउट किया है 1 से n तक के लिए। और यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म बन रहा है वो किसका बन रहा है, अपर डार्बोक सम ऑफ द फंक्शन f प्लस जी किसके रेस्पेक्ट में, पी पार्टीशन के रेस्पेक्ट में। और ऐसे ही अपर डार्बोक सम एम आर डैश के रेस्पेक्ट में हमने एम आर डैश किसको लिया था, f के लिए सुप्रीमियम लिया था, और यहाँ से ये सुप्रीमियम है जी का, तो यहाँ पर यू जीपी यानी अपर डार्बोक सम ऑफ जीपी बन गया। तो यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।